हेलो स्टूडेंट, दिस इज नाइब। वेलकम टू दिस चैनल। अभी तक उन्होंने क्लास 12th ही कर रहे थे, अब हम क्लास 9th भी करने वाले हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्लास 9th भी चलाएंगे। तो क्लास 9th में होने क्या वाला है, चलो तो देखते हैं। मतलब क्लास 9th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे 9th क्लास का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये चैप्टर मैं मतलब एक्सरसाइज वाइज नहीं कराना, पूरा एक ये लेक्चर है, इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको बस एक काम करना है कि आप ये चैप्टर पहले से पढ़ के रखे हो, तो ये रिवाइज के लिए है आपके लिए। अगर नहीं पढ़ा हुआ है आपने, अगर पहली बार पढ़ रहे हो, तो हाँ आपको थोड़ा मतलब क्वेश्चंस नहीं लगवा सकता पूरे इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं लगवा सकता, बट हाँ जितना हो सकता है इंट्रोडक्शन दे सकते कि आपको हाँ समझ में आया। आप क्वेश्चन लगा सकते हो, आप क्वेश्चन लगा सकते हो उसके बाद, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं लगवा सकता। जो लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है, जिनको पढ़ना है वो अच्छा, ठीक है। चलो तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी मैथ में नंबर्स होते हैं ना, कोई भी नंबर आप सोचो वो रियल नंबर होता है। उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर पे अभी हम नहीं आते हैं। ये चीज आपको इरेशनल नंबर है, ये आपको पढ़ने को मिलेगी, अभी नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर पे देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो रेशनल नंबर में मिलेगा पढ़ने को, बट अभी हम इरेशनल बताते हैं। सॉरी, हाँ रेशनल बताए, इरेशनल मिलेगा आपको पढ़ने को। रेशनल बताते हैं क्या होता है। देखो, रेशनल में नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है और इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, जीरो से नहीं, 1 से ये वाला ब्रैकेट नहीं, सॉरी 1 से इनफाइनाइट ये वाला ब्रैकेट है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं। और अगर ऐसे ही बोलना तो ऐसे ही बोल सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम कभी पढ़ लेंगे, अभी इनमें रहने दो। ऐसे बोल सकते हैं, ये ब्रैकेट्स का असर है, यहाँ पे ब्रैकेट की वजह से हमने ऐसे लिखा हुआ है। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। चलो, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इसमें 0 भी आ जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे 0 से इनफाइनाइट। ये क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से, ऐसे कह लो -3 -2 -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, इनफाइनाइट तक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये होते हैं हमारे पास। चलो, अब इरेशनल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा समझ रखो, पढ़ेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। चलो, तो हमने अभी रेशनल नंबर पढ़ लिए। ओके, मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन मेरे सामने आएगा, मैं सब बताता जाऊंगा। आप लोग बस वीडियो देख लो, आप लोगों को पढ़ के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, तो बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, रेशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, उसके अपॉन में 1 हमेशा होता है। कोई भी नंबर, वैसे रेशनल के अपॉन में 1 नहीं, जैसे रेशनल तो ये भी हो सकता है, इसके अपॉन 1 नहीं होगा, इसके अपॉन 10 होगा। मैं कोई भी नंबर बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर, जैसे कोई, चलो रेशनल मैंने माना, रियल नंबर लिखा हुआ है, रियल नंबर के अपॉन में कोई भी नंबर होता है, हो सकता है, बट वो नंबर 0 नहीं होगा। ठीक है, वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, इरेशनल नहीं होगा। अपॉन में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, आपके पास सिर्फ रेशनल नंबर होना चाहिए, इरेशनल नहीं अपॉन में, और 0 भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज होती है नंबर लिखने का तरीका। ठीक है, चलो तो धीरे धीरे बताते चलते हैं। चलिए, तो पहला वाला एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि 0 इज द रेशनल नंबर। उसने पूछा हुआ है 0 हमारा रेशनल नंबर है,
और चेक करके बताओ कि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज जीरो के अपॉन में वन होता है, हर नंबर के अपन वन होता है। मैंने बोला ना, रियल नंबर के अपन में कुछ भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, बट इरेशनल नंबर, रियल नंबर नहीं, रियल में इरेशनल भी आता है, रेशनल नंबर हो सकते हैं बट इरेशनल नहीं। अपॉन में रेशनल नंबर है, ठीक है, बट जीरो के अपॉन में कभी भी जीरो नहीं लिख सकते हम, ये नंबर नॉन डिफाइंड है, ठीक है। तो जीरो का अपॉन में वन होता है और ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है जिसमें क्यू मान जीरो नहीं है, ठीक है। ओके, गॉट इट। चलो ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर फाइंड करने का तरीका देखो। यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन बेसिक एनसीईआरटी देखो, कोई भी रिफ्रेशर के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बुक है उनमें बहुत सारी बुक्स में क्या अलग अलग मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन होंगे और भी होंगे, बट वो नहीं सिखाया आपने, वो नहीं क्यों नहीं सिखाया, तो वो नहीं सिखाते क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है। चलो फर्स्ट क्या है, कोई भी दो नंबर ले लो, ले लिया 2 and 3, इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। चलो कोई भी एक नंबर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको सपोज कर लो a है, इसको सपोज कर लो b है, तो a प्लस बी अपॉन 2 कर दो तो आपका वो नंबर आ जाएगा जो इन दोनों के बीच में लाई होने वाला है। 2 + 3/2 5/2 आंसर। मैं कभी भी हमें क्या, हाँ कभी भी हमें नंबर फाइंड करना हो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में या फिर हाँ रेशनल नंबर के बीच में, तो a + b/2 कर देंगे, खत्म। ओके, ये सब रेशनल नंबर का हो रहा है, ये रेशनल नंबर की बात है। इरेशनल में क्या होता है वो हम बताएंगे, बट रेशनल में ये दोनों पार्ट है। पहला आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर फाइंड करना हो ना, तो उन दोनों का सम अपॉन में 2 कर दो, आपका हो जाएगा काम। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीके के लिए मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, मन से, बुक से कोई एग्जांपल नहीं ले रहा, मन से ले रहा है, ठीक है। हाँ, तो आपका हो सकता है 3/6 और 4/7 एंड इन दोनों के बीच में हमें सपोज 10 नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है, 100 फाइंड करने हैं, दो नंबर फाइंड करने हैं। चलो तो पहले 10 करेंगे फिर 100 करेंगे। अभी मैं इन दोनों के बीच में बता सकता हूँ, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बेस को सेम करो, ये पहला तरीका था। इसमें तो मैंने एक नंबर फाइंड किया ना, और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ 2 लिखा है, याद नहीं, तो इन दोनों के जस्ट बीच वाला नंबर फाइंड होके निकलेगा ये, यहाँ जस्ट इन दोनों का हाफ है, जस्ट इन दोनों का हाफ। बट यहाँ पे अलग चीज होती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले काम करिए, दूसरा तरीका है, यहाँ पे क्या करना होता है, बेस सेम करना होता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों का बेस सेम था पहले से, 1, इसका भी 1, इनका नहीं है ना, इनका बेस सेम करना। और बेस सेम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनके बेस का एलसीएम ले लो और वो नंबर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 42, 7 6 42, 42 होगा। अब 3 को 43/6 में बेस को 42 कैसे बनाए, 7 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 42 बन गया। और वो कैसे बनाए, 4/7 में 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हाँ हो जाएगा, 4 6 24, सॉरी चलो, एंड 42। चलो तो हमारे पास क्या, ठीक है, ये हुआ, बेस सेम अभी हो गया, ठीक है, सही है। 21/42 एंड 24/42, यहाँ पे दो आप काम कर सकते हो, ये बेस सेम हो गया, बस बेस सेम तक का पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप देखो यहाँ पे मैंने उस नंबर से ये नंबर लिया है, ये वो नंबर सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे वही बच जाएगा, ठीक है। तो वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि वो से एक ही कैसे हो गया, पहली बात जो कंफ्यूज होगी, आप लोग 9th क्लास में है, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो सकती है, जो पहली बार पढ़ रहा है उनको तो बहुत हो सकती है कि इससे ये कैसे आ गया। आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करना होता है काटना, इनको आप काटोगे तो वापस से हो जाएगा। और अब इससे आगे कैसे जाए, सबसे सिंपल तरीका कि आप लोग क्या जितने नंबर फाइंड करना है उनका एन कर, मतलब कितने नंबर फाइंड करने हैं हमें, एन = 10, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा दो 10 + 1 का, या फिर चलो 10 का कराओ, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 का करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं, 21/42
42 के 24/42 के बीच में 22/42, 23/42 से 2 नंबर है, हमें 10 फाइंड करने हैं। तो 10 का 1 बाय करा लो, 21/42 में 10 का ऊपर कराएंगे जो में हो जाएगा 210/420, और 240 में अगर हम 10 10 तो 240 और 420। अब देखो 210/420 एंड 240/420, इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर 30 नंबर्स हैं। 211/420, 212/420, ऐसे आप 10 कोई भी 10 बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आप कोई भी 10 बोल सकते हो। एंड अब 100 फाइंड करना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा लो, आपका सिंपली हो जाएगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ है। एंड आपका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो मैं बता देता हूँ कि उसमें बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से इनफाइनाइट, होल नंबर होते हैं 0 से इनफाइनाइट, एंड नेचुरल नंबर होते हैं -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बोल रहा है जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर बोल सकते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इनको होल नंबर ही बोल सकते हैं। हाँ देखो ना, ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं तो बोल सकते हैं यस एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। यस सॉरी, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये सारे इंटीजर्स होल नंबर में आएंगे। सारे इंटीजर्स नहीं आते क्योंकि नेगेटिव टर्म भी है ना इंटीजर के बाद, तो वो होल नंबर में नहीं है। नेगेटिव टर्म इंटीजर्स की होल नंबर में है नहीं है, तो कैसे आ सकता है, फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। इनके सबका एक मेन होता है, मतलब ये सब बोलते स्पेलिंग नहीं आती। हाँ, तो इन तीनों का ये मतलब इसका ये 3 पार्ट होते हैं। तो सारे रेशनल नंबर्स एक होल नंबर होता है। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं, बोलो सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर हैं। रेशनल नंबर तो 2.4 भी तो है, 5.6 है, 6.7 है, या फिर -2 है, वो होल नंबर में नहीं आता, तो आप नहीं बोल सकते, ये भी फॉल्स है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, सेकंड पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी, सेकंड एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने समझा दिया आपको, अब कर सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज देख लो। आप लोगों को नंबर लाइन पे ये नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। √6, √7, √8, √10। अब कुछ ऐसा लग रहा हो कि इसमें √4, √9 क्यों नहीं है। सबसे पहले √4, √9 एक रेशनल नंबर है। ये नंबर रेशनल नंबर्स हैं। देखो हाँ मैं चलो ठीक है, ये चलो ठीक है, ये नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलो, ये पार्ट है पहला। इससे पहले एक पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं, फिर इस पे आएंगे। चलो, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, रियल के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। रेशनल इरेशनल, रेशनल के बारे में पहले पढ़ लिया, अब सेकंड में इरेशनल पढ़ लेते हैं। देखो, इरेशनल में आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे, मतलब फाइंड, मतलब कैसे आप देखो कैसे कि ये नंबर्स इरेशनल है कि रेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अभी देखो बेसिक, अभी यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको जानना इतना है कि हाँ, अब बस इतना याद रखो, जो नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है, जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर आने वाले सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, एक्सेप्ट जिसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है। √4, √9, √16, √27, ये सब हमारे स्क्वायर रूट्स हैं। देखो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 27 नहीं सॉरी 25, ये देखो 5 हो गया। तो कैसे भाई, कैसे बताओ ना, ये सारे नंबर्स देखो रेशनल नंबर में हो गए, तो इन नंबर्स को छोड़ के बकाया जितने भी नंबर्स जो स्क्वायर रूट नहीं बनाते वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। √2 हो गया ना, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं, ये मैंने बताना था। वो नंबर एक बार बोल देता हूँ, मैं लिखना नहीं है, मुझको बोल देता हूँ। वो नंबर्स जो स्क्वायर रूट नहीं बनाते, जैसे √4, √16, √25, √36, √64,
64, हाँ 8 का है, 8 से 64, 8 का भी, मतलब ये सारे नंबर स्क्वायर रूट बनाते हैं तो ये रेशनल कैसे हो गए? देखो ये सारे हमारे, सॉरी, ये रेशनल कैसे हो गए? ये सारे रेशनल नंबर में चेंज हो जाएगा ना। 16 हमारा हो जाएगा 4 में, 4 रेशनल हो गया। रूट 25 हमारा 5 में हो गया, तो ये रेशनल में चेंज हो रहा है पावर। वो नंबर्स जो रेशनल में मतलब जिनका स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे मैंने रूट 11 बोला, ये स्क्वायर रूट नहीं है ना, किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये नंबर इरेशनल रहेगा। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं है, वो रूट के अंदर लिखे हुए हैं, वो इरेशनल है। पहली बात खत्म। अब आते हैं, चलो तो फिर अगर स्टार्ट हुआ ही है तो मैं खत्म ही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं। हाँ भाई, रियल नंबर ही का तो पार्ट है, तो जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर होंगे। बिल्कुल ट्रू है पहला पार्ट। सेकंड बोला एवरी पॉइंट ऑन द रेशनल नंबर लाई ऑन द रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट, नंबर लाइन देखो, ये नंबर लाइन ये है हमारे पास। जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे, जितने भी पॉइंट वो अगर रूट के अंदर लिखे हुए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से m हमारा क्या है, जो अंदर सॉरी रूट m है, जहां पे m क्या है वहां नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलो तो उसने बोला जितने भी नंबर यहाँ पे नंबर लाइन पे आते हैं, यहाँ पे भी ऐसे नंबर आते हैं, ये सारे रूट m के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो रूट के अंदर -1 है, तो मैं बता दूं रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आता है तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। मैं अभी आपको बोल देता हूँ कि वो नॉट डिफाइन हो जाता है। मैं आपको बोल देता हूँ कि वो आपको अभी 11th में पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़ना है आपको। तो रूट के अंदर जो नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर होता है, तो वो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। वो होता क्या है, उसका क्या होता है, रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आता है, बट उसकी कहानी अलग है, तो वो अभी नहीं पढ़ो। आप ऐसा सोच सकते हो रूट के अंदर का नेगेटिव नंबर है वो नॉट डिफाइन है, आप ऐसा सोच लो। बेसिकली वो इमेजिनरी नंबर है, उसको इमेजिन ही कर सकते हैं, लेकिन अभी आप नॉट डिफाइन सोचो, जब 11th में पढ़ने को आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव है वो नॉट डिफाइंड होते हैं। ओके, तो क्या रूट के अंदर, तो देखो उसने कहा नंबर, सारे नंबर रूट के अंदर, मतलब बेसिकली ये आंसर फॉल्स है, बिकॉज नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर रूट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, चलो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर्स इरेशनल होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज उस रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर्स नहीं है, इरेशनल नंबर भी। इरेशनल नंबर पोस्ट मतलब प्रेजेंट है, बट रेशनल के अंदर इरेशनल कहाँ से आ गया? रेशनल अलग है, रेशनल अलग है, तो ये आंसर फॉल्स है। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देते हैं। वो बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर इज द रेशनल नंबर। हाँ ठीक है, उसने बोला। चलो तो उसने बोला क्या, मैं समझा देता हूँ। उसने यहाँ पे बोला है क्या, जो मैंने अभी आपको यहीं बताया है, वो है कि रूट के अंदर वो नंबर, मतलब उसने बोला है कि रूट के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर, क्वेश्चन क्या था, हाँ उसने ये बोला है कि रूट के अंदर सारे जो नंबर, मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये बोला था, रूट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए होते हैं, कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो इरेशनल होता है, बोला था। ठीक है, उसने बोला सारे पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर लिखे हुए हैं वो रेशनल होते हैं, बोला ना उसने। ठीक है, हाँ बस गिव द एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल दे दो कौन कौन नहीं होता है। सारे नंबर होते हैं क्या? रूट 2 रूट 11 ये सारे रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव भी है। उसने बोला सारे, नो सारे नहीं होते हैं ना। ये देखो ये वाला नहीं होता, ये वाला नहीं होता इरेशनल, ये वाला इरेशनल नहीं होता, ये सारे नंबर इरेशनल नहीं होते। जो जो स्क्वायर रूट बनाते हैं वो नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, ये सारे रेशनल नंबर से। रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव भी है, बट ये रेशनल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना बताना वो, ऐसे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको इतने में समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लाइन बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब क्या, हम लोग यूनिट देखेंगे। क्या यूनिट? देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट्स बहुत सारी होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। हम लोग स्केल पे सेंटीमीटर, क्योंकि हम पेज पे बनाने वाले हैं तो पेज पे हम सेंटीमीटर लेंगे ना। हाँ तो सेंटीमीटर में लेंगे, नॉर्मली सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है ना, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा, ना ही सेंटीमीटर ना ही मीटर। बेसिकली हम लोग, आप कैसे बताएं कि मतलब 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना आप गैप ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जितना, लेकिन वो 3 सेंटीमीटर
इक्वल 1 यूनिट होना चाहिए आपका। वो थी आप नापना नहीं है उसको, आप कंपास लेना, कंपास से आप थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, आप अंदाजे से 3 सेंटीमीटर लगा नाप कर एक आर्क लगा दो। आपको सपोज 3 यूनिट चाहिए, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो आप छोटे छोटे 3 आर्क लगा दो। आपको बड़ा चाहिए आर्क 1 यूनिट का, तो बड़ा सा एक आर्क लगा दो। जैसे मैंने 1 यूनिट चाहिए हमको, 2 बनाने के लिए हमें सिर्फ 1 यूनिट चाहिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से यहाँ तक हमें 1 यूनिट, ये यूनिट क्या है वो हमें नहीं पता, नहीं हम बताने वाले हैं, नहीं हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब जहाँ पे वो 1 यूनिट खत्म हो रही वहां से परपेंडिकुलर हम लगाएंगे, प्रोटेक्टर से लगाया। फिर उसके बाद ये जो लेंथ होगी ये ऑलवेज 1 यूनिट होगी। अब ये 1 यूनिट कैसे नापे, जो मैंने कट यहाँ पे लगाया वही कट मैं सेम यहाँ पे लगा दूं। सपोज यहाँ पे लगा वो कट, ठीक है, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। देखो ये 1 यूनिट हो सकता है जब जब हम 2 बना रहे हैं, ये 2 होगा जब हम ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये 3 होगा जब हम ये बनाएंगे, क्योंकि यही जो 3 है वो बेस से बनते हैं। मैंने सर्किल इसलिए लगाया है, मैंने सर्किल इसलिए लगाया क्योंकि यही 3 जो है वो सबसे पहले बना सकते हैं। आपको 7 को डायरेक्ट नहीं बना सकते, आप 8 को डायरेक्ट नहीं बना सकते, आप 10 को डायरेक्ट बना सकते, 5 को 2। चलो ठीक है, तो मैं सबको नहीं बताना, मुझे 5 को बताना है तो मैं 3 बता देता हूँ, 5 बता देता हूँ, 2 बता देता हूँ। चलो छोड़ो, ठीक है। मैं आप नहीं, ऐसा नहीं है मैं आपको बताऊंगा, नहीं बिल्कुल बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपको सब बताऊंगा। चलो देखो हो गया, बस आप इसको ज्वाइन कर दो। हमको बताओ ये परपेंडिकुलर है, अब पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमको तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, तो एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और बेस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल 1 + 1 इक्वल 2, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल √2। तो ये जो हाइपोटेन्यूज आया ना ये √2 यूनिट है। अब ये आ रहा है, ये बात स्लोप आ गई। अब ये नंबर लाइन तो ये है ना, ये है नंबर लाइन। अब ये इस पे रिलेट कैसे करें, आप क्या करो, यहाँ पे कंपास रखो और दूसरा पॉइंट यहाँ पे रखो और ऐसे आप एक सर्कल सा बना दो, जहां पे ये कट करेगा वो पॉइंट होगा हमारा √2। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम सर्कल बनाते हैं तो वो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सारी सेम होती है, क्योंकि रेडियस है। तो हम बोल सकते हैं ओ ए बी, तो ओ ए इक्वल ओ सॉरी ओ ए इक्वल ओ बी हो सकता है ना, क्यों? यहां से यहां तक जो लेंथ है मैंने वही सर्कल बनाने की कोशिश की, तो वो लेंथ तो ये लेंथ सेम है। हाँ ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है वो सेम है, क्यों? ये वाला और ये वाला इसलिए है कि मैंने सर्कल बनाया हुआ है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस इस सर्कल के लिए छोटा सा ये सर्कल, ये ऐसा दिख ना रहा हो, ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो बोल सकते हैं यार ये पॉइंट √2 मतलब ये लाइन √2 है तो ये लाइन भी √2 है, तो ये जो पॉइंट है ना वो √2 पॉइंट है, मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, √2 हो गया। ये मैंने मेन ग्राफ बना दिया। अब मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा, ठीक है। चलो अब √5 कैसे बनेगा, मैंने ऐसे लिया। अब देखो इसके लिए 1 बेस चाहिए था, इसके लिए बेस चाहिए था 1, ये ऑलवेज 1 रहेगा, ये 1 लिया। अब हमें 5 बनाना तो यहाँ 2 ले लो, ठीक है, क्योंकि चलो यहाँ पे 1 आर्क 2 आर्क इतना दिस लगाया, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ पे ये ऑलवेज 1 होगा। अब तो ये बेस जो है वो 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर 4 उसका स्क्वायर 1, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल 5 हाइपोटेन्यूज इक्वल √5। तो ये जो लाइन है वो √5 की है, और यहाँ से ये लाइन अगर √5 तो यहाँ से मैंने एक सर्कल बनाया, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो भी √5 होगा। व्हाट इट? √10 कैसे बनेगा? अगर 1 यूनिट लिया तो √2 बना, क्योंकि ये 3 डायरेक्ट बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 ये तो सेम रहने वाला है, इसको 1 लिया तब √2 बनना है, जब हमने 2 लिया तो √5 बन गया। अब 3 लेंगे तो √10 बनेगा। देखो कैसे, 1 2 3 यूनिट 3, ये 1 ये 1 ये 1, यहाँ से ला ये 1 यूनिट
तो ये था 1 यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 3 यूनिट नीचे बेस में, ठीक है। बस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल 10, हाइपोटेनियस इक्वल √10। तो ये बन गया √10। यहाँ सर्किल डालेंगे तो ये जो पॉइंट हो गया वो √10 का हो गया। गॉट इट? ठीक है। डायरेक्ट बनाना ये था, ओके। अब √3 कैसे बनाना है, √6, √7, √8 कैसे बनाना है नॉर्मली। चल तो √2 पे बना देते हैं, √3 कैसे बनेगा। यहाँ इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे लाइन, ठीक है। फिर इस लाइन को इससे कनेक्ट कर देंगे। ये जो लाइन होगी वो भी 1 यूनिट की है, ये लाइन है वो भी 1, क्योंकि मैंने बोला जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो 1 यूनिट की होनी चाहिए। तो ये छोटी है ये बड़ी, मैं पेज बना रहा हूँ आपको। ये वाली लाइन तो ये वाली लाइन सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये लेंथ सेम होनी चाहिए, यूनिट 1 है ना, तो 1 यूनिट जो है वही चलेगी, ठीक है। ये 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगी, देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या है 2, उसका स्क्वायर 1, 3, यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल √3, हाइपोटेनस स्क्वायर है ये। तो ये जो लाइन है वो √3 की हो गई। बस अब यहाँ से अगर सर्किट बना देंगे तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा वो, ऐसे ही सब पे करना है। चलो तो इस पे देखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसका स्क्वायर ये 1 है, 5 का स्क्वायर 5, √5, 5 प्लस 1 √6, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी 1 है तो 6 प्लस 1, √6 का स्क्वायर 6, 6 प्लस 1 7, तो ये √7, ठीक है। √8 यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ कर दो तो 7, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 1, ये √8। इतने सारे आपको नहीं बताएगा एनसीईआरटी बुक में, बट मैंने बता दिया कि आप पढ़ लो, आपको √10 तक काम आ सकते हैं। आगे नहीं आए तो आप √5 इतना याद रखो कि √5 ऐसे बनता है, ठीक है। चलो तो ये वाली एक्सरसाइज भी ऐसे खत्म हो जाती है आपकी, आप लोगों ने अच्छे सीखा होगा। चलो तो अब लोग थर्ड वाली एक्सरसाइज पे देखते हैं क्या है, ठीक है दोस्तों। थर्ड वाली एक्सरसाइज हो चुकी है, सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है, थर्ड वाली है। हाँ तो थर्ड वाली एक्सरसाइज में हम लोगों को रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सप्रेशन। तो डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, देखो नॉर्मली डेसिमल नंबर्स हमारे पास हमको पता होते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे जब भी देखो नॉर्मल डेसिमल, जैसे हमारे पास 2/100, ये जीरो वाला डेसिमल होता है वो बहुत अच्छा होता है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ये जितने भी अपॉन में जीरो है वो अगर हटेंगे तो ऊपर जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड कराया है, डिवाइड। जब भी पॉइंट देखिए ना, जब भी पॉइंट अगर इस साइड को आते हैं पॉइंट तो नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है। इस साइड हो जाते हैं नंबर बड़ा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो नंबर छोटा होना चाहिए, तो पॉइंट इस साइड हो जाएगा, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पॉइंट ये लगा हुआ तो पॉइंट इस साइड हो जाएगा। अगर पॉइंट हटना है तो इस साइड को पॉइंट जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो पॉइंट इस साइड, क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो नंबर बड़ा हो जाएगा ना। देखो 0.2 से अगर पॉइंट साइड हो गया तो ये 2 हो जाएगा, और शिफ्ट हुआ तो 20 हो जाएगा, और शिफ्ट हुआ तो 200 जो भी हो जाए, 20,000 2000 जो भी 100, तो मतलब यहाँ बड़ा होगा तो मल्टीप्लाई कराने पे तो ऑफकोर्स बड़ा होगा तो पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा, और डिवाइड कराने पे छोटा होगा तो इस साइड शिफ्ट होगा ऑफकोर्स, ठीक है। ये जीरो का है। और पॉइंट का भी चलो, और डेसिमल एक्सप्रेशन चलो ठीक है। आपको बता दें डेसिमल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं ना, डेसिमल वो 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स के, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग। इस साइड रिपीट करो, इस साइड नॉन रिपीट। चलो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग क्या होती है, नॉन रिपीटिंग क्या होती है। देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं,
ये जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ये इरेशनल होते हैं। इरेशनल में भी ये वाला जो रिपीट वाला है वो रेशनल है, ये रेशनल है। क्यों? रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? रेशनल वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 2.6, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जो पूरा कट जाए, जैसे कोई ऐसा नंबर जो पूरा कट जाए फिनिश, तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और कुछ ना हो, मतलब एक एंड पॉइंट हमको मिल जाए, वो होता है टर्मिनेटिंग। जैसे 2.6 हो गया, 5.6, 5.676 हो गया, ऐसे बहुत सारे नंबर ये टर्मिनेटिंग होते हैं। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज भी हो सकते हैं, कैसे? जैसे 2.6 है, इसको 2/26/10 बोल सकते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं 5676 अपॉन, तो मैंने पहले ही बोला है कि जिसने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला हूँ ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है, आप थोड़ा रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो उस वे में देखो, अब ऐसा नहीं कि पहली बार आए हम लोग पढ़ने लगे डायरेक्ट, मैं वो तो यहाँ नहीं करा रहा हूँ, और जो पहली बार पढ़ रहा है तो भाई आपको आ जाएगा समझ, लेकिन बिल्कुल डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि रिवीजन है। ठीक है, चलो। हाँ, तो इतना हो गया। ठीक है, तो रेशनल टर्मिनेटिंग ये होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग नंबर वो, जैसे 2.666 ये खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या 2.6 पे बार लगा हुआ है। देखो ऐसा नंबर जो खत्म हो चुका है, देखो हमको पता है ये खत्म कहाँ पे होगा, खत्म का मतलब उस इसमें मतलब क्या कहते हैं, चलो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 6 ही रहने वाला है, कुछ 7 नहीं आएगा, 6 का 7 नहीं आने वाला है, मतलब 6 ही रहेगा। ठीक है, अब हमको पता है रिपीट भी कर रहा है, तो ये रिपीट करने लगा। अब ये नंबर को भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो पी अपॉन क्यू फॉर्म कैसे लिख सकते हैं वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन ये नंबर रेशनल नंबर होता है, इसको नहीं लिख सकते। कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2.678, खत्म ही नहीं हो रहा कभी, हमें पता है इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। पॉइंट डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जब भी अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो कैसे पता चलेगी यहाँ पे कितने जीरो लगा दें, बताइए, पता चल जाएगा कितने जीरो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पता ही नहीं है। आपको इसके भी नहीं पता, बट इसका नहीं पता, मैंने माना, बट इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज करना मेरा काम है, सॉरी मेरा काम है, आपका भी काम है, लेकिन आपको सिखाना मेरा काम है। ठीक है, हाँ, बट इस नंबर को नहीं कर सकते, तो ये सीख लो। टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में एक रेशनल नंबर जो रिपीट करता है, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा, तो वो इरेशनल। ठीक है, चलो। और नॉर्मल डिवाइड कराना तो सबको आता है, तो नॉर्मल डिवाइड कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अभी नॉर्मल सा सिंपल सा डिवाइड भी नहीं करा सकते तो 9th क्लास ना पढ़ो भाई, कहे पढ़ रहे हो। बेसिकली मेरा मतलब है कि यहाँ डिवाइड नहीं सिखाने वाला, डिवाइड मैंने करने वाला है, मैं यहाँ पे डिवाइड भी नहीं करूँगा। जैसा एग्जांपल नंबर 5 में बोला है उसने कि 10/3, मैं डायरेक्ट बोलूँगा 10/3 है, जिसका आंसर है 3.333, खत्म ही नहीं होने वाला। सॉरी, ये मैंने नहीं लिखना अभी, उसने बोला है क्या कि 10/3 को डेसिमल में करो, तो मैंने नॉर्मली क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे, ये आंसर यहाँ मिल जाएगा, बस ये मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.3 पे बार खत्म करना। ऐसे अगर 7/8 आए, इसको भी क्या ऐसे डिवाइड करना, जो कि हमें आंसर दे देगा 0.875, ऑफ कोर्स। एंड जैसे 1/7 आए, तो इसका ऐसे करा लेना, इसका आंसर आएगा 0.14285 तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो खत्म नहीं होने वाला, और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखो रिपीट भी कहाँ हो रहा है, ये एंड ही नहीं हो रहा। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, बट रिपीट करने लगा। ये नंबर टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, NTR नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, विच दैट, चलो
अब क्या करें हम, अरे कुछ भूल गए, हम बताना चाहते थे, हम भूल गए, दिमाग से उड़ गया क्या, उड़ गया दिमाग से, मैं क्या बोलने वाला था। अरे 10/3, 7/8, 1/7, हाँ आ गया यार, सॉरी आ गया। चलो देखो टर्मिनेटिंग, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो नॉर्मली, अब हम देखो उसको देखकर कैसे बताएंगे टर्मिनेटिंग होने वाला है। जिस भी नंबर के अपॉन में 2 की पावर n और 5 की पावर n अगर हो, ऊपर कुछ भी हो, हाँ कुछ भी हो, वो हमारा रेशनल नंबर होगा, सॉरी रेशनल टर्मिनेटिंग। यहाँ मैं बेसिक सी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, आपको अगर आपको कोई नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सुनना है, सुनो ठीक है, और समझना है क्योंकि आपको पता है, पढ़ चुके हो आप पहले से। यहाँ पे कोई भी अपॉन में अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n लिखा हुआ है, वो नंबर टर्मिनेटिंग होने वाला है। अगर यहाँ पे 3 भी अगर ऐड हो गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब वो रिपीटिंग होता है कि नहीं होता वो मैटर नहीं करता, बट नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। हम बात कर रहे हैं कि अगर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 साथ में लिखा है, 2 की पावर 5 अकेले लिखा है तो भी चलेगा, 5 की 5 इसको नहीं बताएंगे, 5 की पावर 5 की पावर n अगर अकेला लिखा हुआ है तो भी चलेगा, दोनों साथ में तो भी चलेगा। n क्या है, n का मतलब क्या, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कुछ भी हो सकता है। n का मतलब क्या, कोई पावर हो सकती है, n और m कर दो, चलो सेम भी नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी पावर 2 इसकी पावर 3 हो सकती है, इसकी 3 इसकी 2, कुछ भी हो सकती है पावर, ठीक है। हाँ मतलब 2 और 5 के अलावा अगर उस नंबर का कोई फैक्टर, जैसे इसका देखो 8 था, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 बनता है, तो उसमें देखो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 है, और कोई नंबर आया 2 के अलावा, जैसे 4/16 लिखा हुआ है, इसमें 2 के अलावा कुछ नहीं आने वाला। अगर 2 के अलावा यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15, इसमें 3 इंटू 5 आ रहा है नीचे, देखो 3 इंटू 5, तो 3 आ रहा है ना उसके पास, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब मैं नहीं कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, बट नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग हो रहा है। रिपीटिंग इसलिए होगा क्योंकि ये नंबर हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वही नंबर लिख सकता है, एक मिनट, तो फिर ऐसे तो ये नंबर भी, सॉरी गलत हो गया, ये नंबर यहां से रिपीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर वहां से रिपीट होना चालू हो जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला होगा, सॉरी अरे वो मैंने इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ा रहा, फिर मुझे याद आया कि अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है 1/7, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे हो रहा, कि वो तो इरेशनल होगा, इरेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, तो सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है। टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में सीधी बात है कि रेशनल नंबर तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है, वो कैसे बदलेगा, अपॉन में 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन, अरे बहुत वंडर हो गई, थोड़ा सा रीच करते हैं। 6 वाला एग्जांपल देखते हैं क्या है, एग्जांपल करा देते हैं, चलिए। तो 6 वाला एग्जांपल कहता है कि हमें शो करो 3.142678 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसमें हमारा क्यू जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, जिसमें पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं हो और पी क्यू इंटीजर्स हो, ठीक है, इंटीजर्स तो होने वाले। चलो तो इसको कैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में करें, हमको पता है कि जब भी यहाँ से पॉइंट हटता है ना, तो 3.142678 अपॉन पॉइंट हटा तो यहाँ पे अपॉन में जीरो आएंगे, क्यों, देखो 3.14 लिखा हुआ तो नंबर 3 है, और जब भी पॉइंट हटा दिया देखो कितना बड़ा नंबर हो गया, तो क्या पॉइंट हटाने से छोटे से नंबर बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पे डिवाइड होगा 1 2 3 4 5 6, क्यों, तो इतना बड़ा नंबर था उसमें अगर डिवाइड कराएंगे तभी तो छोटा नंबर बनेगा, मल्टीप्लाई कराने तो इससे और बड़ा नंबर बनेगा ना, डिवाइड कराने पे ये तो छोटा नंबर था, इसको हमने बड़ा कर दिया, अब ये छोटे का बड़ा हो गया, तो बड़ा कैसे हो गया, इसके लिए फिर से इसको छोटा करने के लिए डिवाइड कराएगा,
अगर इसमें इस नंबर को हमने बड़ा किया है ऊपर, तो उसको छोटा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो नीचे डिवाइड करा है, मल्टीप्लाई नहीं कराना, डिवाइड कराएंगे। तो ये ऐसा होता है, पता होगा नहीं पता होगा तो ऐसे देख लो, ठीक है। पढ़ा तो आपने होगा पहले से, नहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इस पर मैं कभी और अच्छे से बता दूंगा ये जीरोस का होता क्या है। तो पी अपन की फॉर्म में हो गया जिसमें ये जीरो नहीं था अपन में, ठीक है। सेम, चलो अब एक नया क्वेश्चन है 3 पे बार एंड, ठीक है। देखो ये तो रेशनल नंबर्स थे, टर्मिनेटिंग नंबर थे, इनको नॉर्मली कर लेंगे। जैसे मैं 0.3 पे बार लिखा हुआ है, ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको पी अपन की फॉर्म में कैसे करेंगे, मैंने बताया था कैसे करते हैं, नहीं मैंने बताया नहीं था कैसे करेंगे, मैंने बोला था बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे करते हैं। इस नंबर को आप इस नंबर को आप x ले लो, ये नंबर ऐसा दिखेगा 2.3333 के बाद ऐसा कुछ नंबर दिखने वाला है, ये इसको हमने x ले लिया। अब देखो इसके ऊपर कितनी डिजिट के ऊपर, मतलब कितनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। देखो 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है ना, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हम कराएंगे x में। देखो अगर 5 डिजिट रिपीट होंगी तो 5 जीरो वाला जो नंबर होगा उसका मतलब 5 जीरो में कितना होगा, 1 लाख का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अभी 1 रिपीट हो रहा था नंबर तो 10 का कराया, ठीक है। अब 10 का यहाँ मल्टीप्लाई कराया तो 10 का यहाँ भी कराओ। अब जब मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये नंबर हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में हमने माइनस कर दिया, तो 10x माइनस x इक्वल 3.3333 माइनस 0.3333, ये 9x, ये 3, x इक्वल 3/9, x इक्वल 1/3। ऐसे ये नॉर्मल नंबर होने वाले हैं। अब आप लोग कर लेना क्योंकि ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया, ठीक है। चलो तो आपको ठीक है, एक फ्रेम से कहाँ और चलेगा। तो एक क्वेश्चन और है, एग्जांपल नंबर 8 कि x इक्वल 1.272727, मतलब 1.27 बार, नंबर है 1.27 पे बार। इसको मैंने x लिया, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर्स, तो 100 का मल्टीप्लाई कराया। अब 100 का यहाँ करा तो ये 127.2727, तो यहाँ से पॉइंट यहाँ गया। देखो पूरी 4 डिजिट यहाँ पे फिर से 4 है, लेकिन वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो हम 4 वापस लिख सकते हैं ना। तो नहीं लिखना है, वो कम कर लो, ज़्यादा लिख दिए। चलो ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट ऊपर वाली, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो ये 100x माइनस x इक्वल 127.27 डेडेडस में माइनस कर देंगे 1.27 डेडेडस, ठीक है। ये 99x इक्वल 127, x इक्वल 127/99। कट रहा होगा तो आप काट लेना, नहीं कट रहा होगा तो नहीं काटना, ठीक है। तो ये नंबर ना ये है, ठीक है। गलत हुआ क्या थोड़ा सा, सॉरी सॉरी सर, अरे गलत हो गया। ये पीछे के नंबर माइनस, यहाँ 126 होना चाहिए, ये 1 का मैंने माइनस नहीं किया, ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको काफी है। आपको एक चीज और बता देते हैं, मेन चीज है, इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। एक चीज और, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
कि जब भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर कोई नंबर फाइंड करना है हमको, तो कैलकुलेट करने के टू वेज हैं, ये फोर नहीं, टू वेज हैं। ठीक है, पहला a प्लस बी बाई टू वाला, दूसरा जो मैंने बताया था कि ऊपर नीचे n प्लस वन का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ओके। जब भी रेशनल के बीच में हमें कोई रेशनल नंबर फाइंड करना हो, वो क्वेश्चन मार्क है, वो भी रेशनल नंबर का, फाइंड भी रेशनल नंबर करना। जब भी रेशनल नंबर के बीच में हमें फाइंड करना हो इरेशनल नंबर, सिर्फ वन वे, ऑलवेज गैस, हमेशा हम गैस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ लेनी चाहिए। और इरेशनल नंबर के बीच में हमें कभी भी रेशनल या फिर इरेशनल नंबर फाइंड करना हो तो भी हम हमेशा गैस करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब भी देखो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हमें कोई रेशनल नंबर ही फाइंड करना है, रेशनल नंबर फाइंड करना है, वो भी रेशनल नंबर के बीच में, तो दो तरीके हैं। जब इरेशनल जब भी इरेशनल नंबर के बीच में अगर हमको फाइंड करना है ना, कोई भी नंबर, सॉरी, जब भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच में, तो हमें गैस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इरेशनल नंबर की लिमिट क्या है वो हमको नहीं पता। सपोज दैट 1.26 लिखा हुआ है और 2.64 लिखा हुआ है, रेशनल नंबर्स है, कोई रेशनल नंबर फाइंड करना है तो तरीका लगा सकते हैं, वो नहीं देखना हमको। इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो हमने कहा गैस करेंगे। कैसे गैस करेंगे? 1.26 है ना, 1.26 2.64 है, इन दोनों के बीच में कोई नंबर हमको पता है ऐसा, जैसे पॉइंट वाला ऐसा लिख सकते हैं 1.27, फिर कोई भी लिख लो इसके बाद 682 डेट डेट डेट, ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटेड रिपीट, क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा नंबर, ये रिपीट भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं 3 डैश लगा दिए ना, तो ये नंबर इरेशनल नंबर है, ये मैंने गैस किया हुआ है। और नंबर बोल सकता हूँ, इससे छोटा ले लो ना, 2.6345 डेट डेट डेट, बहुत कुछ भी ले सकते, इनके बीच में बहुत सारे नंबर गैस कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर गैस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रेशनल नंबर से, अब हमें इन्हीं को अगर रेशनल नंबर बनाना है तो इनमें डेप्थ है, तो थोड़ा बढ़ा लो 4 6, चलो ठीक है, हो गया, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। अब इनको मैं हटाता हूँ, अब तो यही नंबर इरेशनल है, अब क्या होगा इनके साथ, ये इरेशनल है, इनके बीच में रेशनल नंबर ही फाइंड करूंगा और इरेशनल भी करूंगा। देखो रेशनल नंबर फाइंड करना है इनके बीच में, बस देखो ना, कोई भी नंबर 1.27 खत्म, ये अपन की फॉर्म में हम कर सकते हैं 127/100, और देखो 2.63, ये सेम हो गया बट, लेकिन ठीक है, मैं अगर डेट डेट लगा दूं तो वो इरेशनल हो जाएगा। 2.60 1.30, कुछ भी भाई, कुछ भी, ये इरेशनल है, ऐसे इसमें इरेशनल बोल दो ना, ऐसे 1.276, ऐसे आप कुछ यूज, ये गैस वाले नंबर से, बस आपको कैलकुलेट से इस वाले में करना पड़ेगा, बकाया सारे में गैस करना है। ठीक है, तो गैस वाले क्वेश्चंस भी आपको आएंगे कि दो ऐसे, यही वाला क्वेश्चन है ना 10th वाला एग्जांपल, प्योर गैस, क्योंकि दोनों नंबर इरेशनल है। कैसे है? इरेशनल नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने इरेशनल, इनको रेशनल नंबर बोला ना, हाँ ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर बोल सकते हैं इनको ना, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल होता है, मैंने बोला भी था थोड़ा, ठीक है। हाँ, ये जो 10th क्वेश्चन 1/7 2/7 लिखे हुए हैं, ये रेशनल नंबर है बट नॉन टर्मिनेटिंग के हैं। क्यों? क्योंकि 7 है ना, इसमें 7 नहीं चलता टर्मिनेटिंग में।
तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो फोर्थ एक्सरसाइज आते हैं। तो फोर्थ एक्सरसाइज अब इम्पोर्टेंट है। चलो, तो फोर्थ एक्सरसाइज में हमको दो चीज़ें सीखनी है। पहला कि डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, रेशनलाइजेशन। बेसिकली डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर लिखे हुए होते हैं, वो मैंने बोला ना कि डिनोमिनेटर के अंदर रेशनल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर नहीं होते। क्यों? रियल नंबर में रेशनल नंबर भी इरेशनल भी आते हैं, इसलिए रियल नंबर नहीं, डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर ओनली लिख सकते हैं। जिसके अंदर इरेशनल नंबर आता है वो नंबर नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को नहीं पढ़ाएगा, सॉरी, अभी तक डिनोमिनेटर नहीं पढ़ाया कि जो क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में हो, हमें सिर्फ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में चाहिए, उसके लिए हम रेशनलाइजेशन कराते हैं। तो पहला हम देखते हैं, रूट के अंदर कोई पॉइंट में नंबर लिखा होता है। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है √4.3, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। मैं दो फॉर्म क्वेश्चन दूंगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बता देता हूँ आपको कितना बनाना है। अब सेंटीमीटर में रहेगा, यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर में होगी। 4.3 का बनाना है तो क्या करो, 5.5 की लाइन है, 5.3 की लाइन, सॉरी 5.3, जितना हमको बनाना है उससे एक ज्यादा। 4.3 बनाना है तो 4.3 लाना है तो 5.3 ले लिया हमने, 5.3। अब यहां से यहां तक 5.3 है, यहां तक 4.3 है, यहां तक है, 4.3 यहां तक है। ठीक है, अब देखो इस पे एक सेमी सर्कल बनाओ, इस पे एक सेमी सर्कल। अब वो कैसे बनेगा, उसके लिए कंपास चाहिए, और कंपास हमें सेंटर में, और सेंटर कहाँ पे है, इन दोनों के जस्ट बीच में। और जस्ट बीच में क्या, 5/2/2 अगर मैं कर दूं 5/3/2 कर दे तो हमें जस्ट बीच में मिल जाएगा वो नंबर पॉइंट, जो यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ से ये मैंने बनाया, ये सही दिख रहा है। ठीक है, अब जैसा भी ये है। ठीक है, अब 4.3 यहाँ पे था, मैंने 1 ज्यादा इसलिए बनाया है, ये 1 है वहाँ। ठीक है, अब यहां से परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, यहां पे ये जो परपेंडिकुलर लगा, ये कितना है, 4.3, हमें चाहिए था 4.3, हमने क्या किया 5.3 बनाया, 5.3 बनाया, सेंटर ढूंढा, सेंटर से सेमी सर्कल बनाया। अब 4.3 पॉइंट ढूंढा हमने, 4.3, उससे परपेंडिकुलर लाइन बनाई, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो है हमारी √4.3। लो भाई, मिलेगी, सिंपल सी लाइन बनेगी। अब हमको पता है ये लंबा लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होता है। आप यहाँ से कंपास रखो और सर्कल बना दो, नंबर लाइन पे जहाँ कट कर जाए वो नंबर हमारा क्या, √4.3, बाय सिंपल एज दैट। ये बड़ा सा नहीं, छोटा सा यहाँ पे और बोलते हैं। आप बताओ कौन सा बनाए, हम बताते हैं। चलो कोई भी देखो, √6.3 ले लिए, √9.5 लिया। चलिए, तो क्या करेंगे, ये मैंने बनाया 9.5 नहीं 10.5 बनाया, 10.5। ठीक है, 10.5 ना, सेंटर ढूंढेंगे तो 10.5/2 कर दो, और यहां से ये सेमी सर्कल ये बना दिया। और अब 9.5 बना तो 9.5 का यहाँ पे आएगा, यहाँ तक ये 1 होगा। ठीक है, अब 9.5 यहाँ पे है, वहां से परपेंडिकुलर डलेगा, और बस यहाँ पे ये नंबर ऐसे एक्सटेंड करके ये चेक कर दो, ये हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में आया। हाँ सही है। ठीक है, तो ऐसा है। चलो, तो ऐसा बनने वाला है, आपको ये समझ में आएगा रूट के अंदर कोई नंबर लिखा, सॉरी हाँ, रूट के अंदर डेसिमल नंबर लिखा है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। आपको समझ में आ गया, समझाना था तो समझ में आ जाएगा, बट मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। और इसलिए हो रहा है रिवीजन कि आप लोगों को अब 2 महीने बाद
4 महीने बाद अगर चैप्टर देख भी रहे हो तो आप वीडियो देखो, खत्म करो, बस इसलिए है मैंने, इसलिए बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आप लोगों को हेल्प हो जाएगी चैप्टर पढ़ने के बाद कि दोबारा अभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 9th क्लास में, 9th बोर्ड क्लास नहीं है, तो आप लोगों को इतना कोई सीएस ज़्यादा लेता नहीं है, जो सीएस लेता है उसके लिए, क्योंकि सीएस ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चे लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखो तो चलिए ठीक है, तो एक पॉइंट लिखना था मुझको, ठीक है, चलो छोड़ो, वो पॉइंट मुझको लिखना है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जब भी ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ये इरेशनल ही मिलने वाला है हमको। जब भी रेशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता है तो वो हमें रेशनल इरेशनल के साथ, ऐसा कह रहा है मैं, रेशनल और इरेशनल के साथ ऐसा होता है तो वो इरेशनल हमको देता है, पहला। दूसरा, अब वो जब कमाएगा वो मैं बताऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट है, चलो मैं बता देता हूँ, उसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन देखो अच्छा ये तो पता ही होगा ना, ये तो ये नहीं, ये तो रेशनल का रेशनल के साथ तो ऑलवेज रेशनल, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब बात आती है इरेशनल, क्योंकि इरेशनल को हम लोग अच्छे से नहीं पहचानते ना, इसलिए है ना। इरेशनल का रेशनल के साथ होता है तो क्या होगा, तो रेशनल एज वेल एज रेशनल। अब ये खत्म हो रहा है, ठीक है, तो रेशनल दोनों साथ में हो सकता है, उसकी कंडीशंस है, वो अभी ना आप जानो, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि जब भी फैक्टराइजेशन कराते हैं, वहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ 1/√5, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, बस फैक्टराइज कराने के लिए जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसका आप मल्टीप्लाई ऊपर करा लो और उसका मल्टीप्लाई नीचे करा लो, तो ये √5 5 भाई ये हो गया। डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, देखो डिनोमिनेटर में एक रेशनल नंबर आ गया, ओके। चलो अब एक एग्जांपल और देते हैं, 2 एग्जांपल और देते हैं, चलो 3 + √6 लिखा हुआ है, 3 + √6, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करें, देखो इस क्वेश्चन में आप क्या, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके आप उसका मल्टीप्लाई कराओ, 3 - √6 आपका जो बेस है, देखो ये इरेशनल नंबर है, क्यों है, देखो रेशनल नंबर 3 है, √6 इरेशनल है, रेशनल इरेशनल का मैंने सम किया हुआ है तो वो इरेशनल हो जाएगा, ये नंबर हमारा इरेशनल हो गया, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का सम हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो इरेशनल है, अब उसको रेशनल करना है तो आप ऐसे करो, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो नीचे अगर मैंने यहाँ पे प्लस ही का मल्टीप्लाई कराया तो देखो ना 3 + √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर हुआ तो 9 + 6 + 6 √6, तो देखो इसमें सॉरी हाँ, तो देखना 15 + 6 √6, यहाँ पे देखो रेशनल और इरेशनल का सम हो रहा है, ये भी रेशनल नंबर, तो कैसे अगर हम सेम साइन का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें इरेशनल ही मिलना है, अपोजिट का करो, अपोजिट का इसका 1 से हो गया तो 3 - √6, अपोजिट का अगर होगा तो देखो a + b a - b फॉर्मूला अगर आपको याद हो, और नहीं हो तो भाई पहले करके हो, ठीक है, हाँ पहले फॉर्मूला याद करके हो। तो a + b a - b हमको पता होता है क्या होता है फॉर्मूला, a + b a² - b², 3 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर, बस 3 - √6, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये 3, तो लो भाई डिनोमिनेटर हमारा रेशनल हो गया, डन इट। एज ए सेम एग्जांपल अब यहीं पे दे देते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ हम पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करा देते, पॉजिटिव आ जाता ऊपर, यहाँ भी a + b a - b होता तो अभी सेम ही रहता, बस वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बस इतना सा है, ठीक है। चलो तो अपनी थर्ड वाली जो भी फोर्थ वाली या फिफ्थ एक्सरसाइज जो है वो भी अभी कंप्लीट हो गई, इसमें 2 चीजें थी, एक तो रूट के अंदर जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, और दूसरा फैक्टराइजेशन, ठीक है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज और देख लेते हैं, देन रिवाइज वाला आपका लेक्चर खत्म, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 6 है,
तो 5 एक्सरसाइज तक आप लोगों ने समझ लिया। तो चलो 6 एक्सरसाइज क्या है, तो 6th वाली एक्सरसाइज में पावर के बारे में पढ़ना है। पावर सुपरमैन वाली नहीं, वैल्यू के ऊपर जो पावर लगी होती है, पावर्स, ठीक है। ए के ऊपर बी, ए की पावर बी, तो ये जो होता है वो पावर होता है, ये होता है वो एक्सपोनेंट होता है। ओके चलो, अब पावर का होता क्या है, देखो जब भी ए की पावर बी और ए की पावर सी बेस, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका बेस सेम है। क्या बेस आपका सेम है, बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, आप बोल सकते हो। या फिर ऐसा बोल सकते हो, जब भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी। बेस सेम है, पावर सॉरी बेस सेम है और उनका डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसा क्यों होता है वो भी बता देते हैं। अभी रुक जाओ, पूरा देख लो। बेस सेम था, पावर क्या होगी, ऐड, जब मल्टीप्लाई होता है। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ना अब दूसरा देखते हैं कि पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तब क्या होगा, ए की पावर बी और सी की पावर बी, बेस अलग अलग है तो क्या होगा, बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रहेगी। बेस का क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और पावर सेम रहेगी। अब डिवाइड का आप रहने दो अभी, ठीक है, या फिर ले लो डिवाइड का ले लो, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो भाई डिवाइड हो जाएगा। और इसमें सिंपल सी बात क्या है, लो भाई ये हो गया, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, आप याद रखना। ये ऐसा क्यों होता है वो समझ लो। ए की पावर बी अपॉन ए की पावर सी लिखा हुआ है, तो ए की पावर बी ऊपर है, ये जो लिखा है ये अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो पावर रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बेसिकली जो पावर है वो निगेटिव में हो गई, पॉजिटिव थी निगेटिव हो गई, अगर वो निगेटिव होती तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती, ठीक है। पावर अलग मतलब निगेटिव हो गई। अब हमको बताओ बेस सेम है, मल्टीप्लाई होता पावर ऐड होगी, तो बी में ऐड हो रहा है -c, इसको हम बोल सकते हैं ए बी माइनस सी, तो भाई वो ऐसे वही बात है, ये और ये सेम है, ठीक है। ये ऐसा होता है, एक चीज देखिए हमने। चलो तो आप नोट कर सकते हो, कोई हेल्प लगे नहीं तो आप लिखा हुआ है तो ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको जो बताना है वो डायग्राम एक्सरसाइज पे आते हैं। इतना चीज आपको काफी था क्योंकि पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन हम सबसे लेते हैं, तीनों क्वेश्चन से फाइंड करनी वैल्यू, उसने कहा फाइंड द वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड करेंगे 125 की पावर 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। इसको आप फाइंड करनी, इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फाइंड करनी है हमको। सिंपल से सिंपल चीज क्या है, आपको देखना है कि किसकी पावर 3 होती है, ऐसा देख सकते हो। नहीं देखना है तो आप नॉर्मल क्या करो, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, हम दिख रहा है ये 5 का फैक्टर है, इसमें और फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ 5 का अकेला फैक्टर, 5 अकेला फैक्टर है, 5 के 2 बार मल्टीप्लाई 3 बार, तो अब क्या करो इसका फैक्टर करो, चेक करो। 5 का हुआ 25, फिर 5 का हो रहा 5, फिर 5 का हो रहा 1, 5 3 बार आया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 125 बोला 5 की पावर 3, ये 125 लिखा हुआ है, बोल सकते हैं ना हम उसको। अब 125 की पावर है 1/3, ओके। अच्छा ठीक, एक चीज और नहीं बताई मैंने, मैं थोड़ा सा भूल गया, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके ठीक है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो ये कट गया तो ये 5 आ गया, तो ऐसे ही फाइंड द वैल्यू।
जब कोई भी नंबर हो वो है फाइंड द वैल्यू, आप अंदर के नंबर को फैक्टर करो। हमें दिख रहा है कि 5 की पावर 3 है, ठीक है, तो अब ये आप कर सकते हो ऐसे। सेकंड हम दूसरे से लेते हैं, लिखा हुआ है 16, जो बड़ा लेते हैं। तो 32, ये कहाँ से बड़ा हो गया, 32 की पावर 2/5। 32 हमको पता है तो देखो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो मैं सबके लिए बोलता हूँ। 32 का फैक्टर कर लो, 16 4 सॉरी 8 4 2 एंड 2 1, ये 1 2 3 4 5। तो 2 कितने बार है, 5 बार, तो मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 5 लिखा हुआ है 32, इसकी पावर 2/5 है। पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 से। ओके विद दैट 5 से 5 कटा, बचा 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या, 4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने वैल्यू फाइंड की है। अब थर्ड वाले से ले लेते हैं और आपका एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं। थर्ड वाले में बोला है कि उसने, चलो चारों करा देते हैं यार, चलो थर्ड के मैं चारों करा देता हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। ठीक है चलो, तो पहला वाला लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 और फिर लिखा हुआ है 2 की पावर 1/5। देखो बेस सेम है, पावर का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें सिंप्लीफाई फाइंड नहीं करनी वैल्यू, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो नॉर्मल बेस सेम है तो पावर बेस सेम है तो पावर का ऐड हुआ, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 यहाँ आया 15 10 3, आंसर हो जाएगा हमारा 13/15, 2 की पावर 13/15। बस इसको हमने ऐड किया, इसको ऐड किया तो 13/5 आया। चेक कर लो, 5 10 और 3 15 बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन था 1/3 की पावर 3 की पावर 7। तो मैं बोल सकता हूँ 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7। तो 1 की पावर 7 मतलब 1 की पावर 7 का मतलब 1, 3 की पावर 7। अब देखो बेस पावर के ऊपर पावर मतलब पावर का मल्टीप्लाई, 3 7 21। ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो 3 की पावर -21, क्योंकि पावर अब ऊपर आएगी या फ्लिप करेगी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो अपना साइन चेंज करेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 ये लिखा हुआ है। तो देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, ये हमने पहले भी देखा, ठीक है। यहाँ 4 है, 2 - 1 है तो 11 की पावर 1/4 नॉर्मल आंसर। वो बकाया आप आखिरी वाला कर लेना। देखो पावर सेम है, चलो करा ही देते हैं, ऐसा कर सकते हो। 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। बेस पावर सेम है, बेस का नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 7 या 56 की पावर 1/2। आपको नॉर्मल ऐसे छोड़ना है, ओके। यहाँ पे थोड़ा पार्ट अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो वो है दिक्कत थोड़ी लाइटिंग की, ज्यादा फोकस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो तो शायद पता नहीं कितने देर का बना है, ठीक है। तो आपको आई होप पूरा एक चैप्टर मैंने आपको रिवाइज माइंड में रखा कि रिवाइज कराना, और थोड़ा ये भी रखा कि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको कोई ऐसा ना लगे कि मैंने ऐसा, मतलब मैंने कोशिश की है कि अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा समझाने की कोशिश की, बिल्कुल डिटेल में भी गए हैं कि हाँ मतलब अच्छे से, मतलब डिटेल में कोशिश की है, हमने आपको सारी प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी अगर आप मैंने नहीं बता सकता था बिल्कुल डिटेल में, याद नहीं पड़ता था, जैसे था मुझे याद नहीं अभी, था कुछ कि बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ता। हाँ इरेशनल में जब क्या कहते हैं, हाँ इरेशनल का मल्टीप्लाई ऐड जैसा होता है तो रेशनल भी देता है और इरेशनल भी, ऐसा क्यों होता है। और भी चीज़ें थी जैसे हमने, हाँ ठीक है, पाई होता, ये सब होते हैं, ये इरेशनल होते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने, ठीक है चलो छोड़ो, बाय।